ओके चिन्मय, गुड मॉर्निंग, जय महाकाल। ठीक है, चलो जी। कितने हैं? 9400। चलो जी। तो बताओ, चलो कहाँ पे थे अपन? कहाँ पे थे अपन लास्ट क्लास में अपन ने बाइनोमियल फॉर एनी इंडेक्स स्टार्ट करा था, है ना? बाइनोमियल फॉर एनी इंडेक्स स्टार्ट करा था उसमें, है ना? उसमें मैंने 3-4 वो लिखा दिए थे आपको, ठीक है? हाँ, बाइनोमियल खत्म करना, हाँ बस वो बचा हुआ था मेरे ख्याल से। अप्रोक्सीमेशन बचा हुआ था ना? अप्रोक्सीमेशन कराया था क्या? अप्रोक्सीमेशन नहीं करा है ना? बस अप्रोक्सीमेशन पे एक दो क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। अच्छा, एक एक क्वेश्चन और उस पे ले लेता हूँ पहले मैं, है ना? फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हम्म फाइंड द सम ऑफ 1 प्लस 1/4 प्लस 1 into 3 4 into 8 प्लस 1 into 3 into 5 अपॉन 4 into 8 into 12 अप टू इनफाइनाइट, है ना? जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं, मतलब उसमें सीरीज टाइप के, ठीक है? अब इसमें क्या थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होता है कि आप बोलोगे सर कैसे कैसे पता लगेगा सर कि क्या करना है, कौन सी सीरीज लगानी है, मतलब, है ना? तो देखो, यदि कोई भी क्वेश्चन में, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में जैसे आपको लग रहा है कि एक एजीपी भी हो सकता है या ये हो सकता है, तो आपको जो मेथड समझ में आ रहा है आप वो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आंसर दोनों से सेम आता है, ठीक है ना? जैसे अभी मान लो फॉर एग्जाम्पल, जैसे 1 + 1/4 इनफाइनाइट तक चल रहा है मेरे पास, ठीक? मैं मान लेता हूं कि लेट दिस इज एक्सपांशन ऑफ 1 + x⁴n। मैं मान लेता हूं कि दिस इज द एक्सपांशन ऑफ 1 + x⁴n, ठीक है? तो यदि ये इसका एक्सपांशन है तो 1 + nx प्लस दिस, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है? आप बोलोगे सर 1 + x⁴n वाला ही क्यों माना? कोई सा भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 + x⁻n वाला भी मान सकते हो, 1 - x, अकॉर्डिंगली x और n की वैल्यू वैसी आएगी, अल्टीमेटली रिजल्ट अपने को सेम मिलने वाला है। तो कंपेयर करेंगे तो nx = 1/4 हो गया, 1 की जगह 1 आ गया, ठीक है? n(n-1/2 × x² = 3/32 आ गया। 2 से ये 16 टाइम कैंसिल हो गया, कर सकते हैं, ठीक है? राइट? दोनों को सॉल्व कर लो, दोनों को सॉल्व कर लो। और भी ज्यादा कंफ्यूजन हो कि सर होगा कि नहीं, कैसे पता लगेगा, तो आपके पास n और x की जो वैल्यू आएगी उससे आप थर्ड टर्म निकाल के देख लेना, यदि थर्ड टर्म भी अपनी मैच कर गई तो ठीक है ना? तो nx आ गया, ये आ गया, x की वैल्यू रख देते हैं अपन। x की वैल्यू यदि रखेंगे यहाँ पे x = 1/4n, यदि x की वैल्यू रखोगे आप n(n-1), तो ये आएगा 1/16n² = 3/16। तो 16 से 16 कैंसिल, n से n कैंसिल हो जाएगा अपने पास, ठीक है? राइट? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो n-1 = 3n, उधर ले जाएंगे n = -1, ठीक है? n = -1/2 में यहां पे रख देता हूं, तो x = तो x इज ऑल्सो इक्वल टू -1/2, n भी -1/2, x भी -1/2, इसमें वैल्यू रख देते हैं अपन, ठीक है? इसमें वैल्यू रखेंगे तो फाइनली अपने पास क्या आएगा,
रूट, ऐसा। ठीक है, बोलो बच्चों। ठीक है, बस थोड़ा सा मतलब आपको बस यही कंफ्यूजन रहता है मेनली। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये लग रहा होगा कि सर हम कैसे पता लगेगा कि सीक्वेंस सीरीज वाली सीरीज है कि ये है ना। देखो थोड़ा सा जस्ट तो करना पड़ेगा भाई। एक डिफरेंस तो ये है कि नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट जा रही है ना, नंबर ऑफ टर्म। और मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, यदि आपको कहीं पर भी ऐसा लग रहा है कि नहीं सर ये एजीपी भी बन रहा है, आप एजीपी से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लग रहा है सर ये ऐसे वीएन मेथड से भी हो सकता है, आप वीएन मेथड से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आपका सेम आना है हर केस में, यदि उससे भी हो रहा होगा तो, है ना। और नहीं हो रहा होगा तो फिर आप ये लगा ही सकते हैं अपन, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कभी भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है सीरीज में स्पेशली, ठीक है ना, आप सीरीज का सम एक ही होता है, उसको मतलब नहीं है कि आप सीक्वेंस सीरीज का मेथड लगा के निकाल रहे हैं कि बाइनोमियल का मेथड लगा के निकाल रहे हैं, है ना। ठीक है, हाँ एजीपी से ये आएगा ही नहीं ना, ये एक्चुअली है ही नहीं ना, ये एजीपी, ये एजीपी है ही नहीं। मतलब मैं बता रहा हूं, कभी ऐसा लगता है एक्चुअली आपको कंफ्यूजन होता है तो बता रहा हूं मैं आपको, ये तो एजीपी है ही नहीं, खैर, है ना। जिग्नेश डिपेंड करता है यार, ये तो किसी को अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, किसी को नहीं लगते हैं। बिगनर बॉक्स वन में नहीं यार, बिगनर बॉक्स वन में तो नहीं था ऐसा उसमें, लेकिन वो होगा पॉजिटिव इंडेक्स वाला होगा एक्चुअली। अपूर्व मुझे लगता है वो पॉजिटिव इंडेक्स वाला होगा एक्चुअली, पॉजिटिव पावर वाला होगा। हाँ आंसर रूट टू है, आंसर इसका रूट टू है। नहीं सीरीज वाले क्वेश्चन की बात कर रहे थे, सीरीज वाले क्वेश्चन की। हाँ आंसर रूट टू आएगा, आंसर रूट टू आएगा, यही है पूरा, यही है। nth टर्म जैसे ऑब्जर्वेशन से लिख सकते हो, जैसे आपको कोई बच्चा nth टर्म पूछ रहा है ना, तो nth टर्म का पैटर्न तो दिख रहा होगा आपको। जैसे थर्ड टर्म में 1 into 3 आया, यहाँ पे 1 into 3 into 5 आया, है ना, और यहाँ पे 4 into 12 into 4 into 8 into 12 आया, तो nth टर्म तो लिख सकते हो ना आप। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि मान लो मुझे लिखना भी होगा, तो ऊपर आ रहा है ऐसे, ऐसा वाला पैटर्न चल रहा है 1 3 5, ठीक है। तो ये फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म में ऊपर 3 नंबर आए, ठीक है। तो nth टर्म में ऊपर n-1 तक ये जाएगा इस तरह से, n-1 टर्म, और बिल्कुल ऐसे नीचे 4 into 8 into 12, और ये मल्टीप्लाई में। तो एन टर्म का पैटर्न तो बन रहा है, पैटर्न तो बनेगा सीरीज का, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यदि स्पेशली बाइनोमियल के लिए बनाएगा तो सीरीज से आंसर क्यों ही आएगा। हाँ वो एक अलग बात है, नहीं बहुत सी बार होता है ना यार। अभी जैसे लास्ट क्लास में अपन ने जो क्वेश्चन करे थे, लास्ट क्लास में मैंने नहीं बताया था क्या, 1 - x⁻⁻1 वाला, 1 + x⁻⁻1, वो दोनों से बन रहे हैं ना, वो एजीपी से ही बन रहे हैं और बाइनोमियल से भी बन रहे हैं, वो दोनों से बन रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना है। ठीक है, चलो बढ़े आगे। हाँ सुशांत, अभी ये तो इजी क्वेश्चन था ना इसलिए। चलो अच्छा, क्वेश्चन मैंने दिए थे वो हो गए क्या। अच्छा पहले अप्रोक्सीमेशन करा दूं क्या, पहले अप्रोक्सीमेशन करा देता हूँ, फिर वो एक दो क्वेश्चन जो बचे ना वो डिस्कस कर लेंगे अपन, ठीक है। चलो जी, अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन बेसिकली देखो कुछ भी नहीं है यार, मतलब ऑलरेडी आप फिजिक्स में पढ़ चुके हो, ठीक है, और अपन तो यूज भी नहीं करते हैं उसमें। सबसे बड़ी बात यह है कि अपन तो यूज भी नहीं करते हैं, फिर भी ठीक है। हाँ चलो जी, तो अप्रोक्सीमेशन की मैं बात कर रहा था, तो अप्रोक्सीमेशन में मैं आपसे ये बोल रहा था कि अप्रोक्सीमेशन में
कि जैसे सिंपली बस एक स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ठीक है, इफ हायर पावर ऑफ एक्स, या ऐसा कुछ दिया रहता है वो क्वेश्चन में, ठीक है, इफ वेल एक्स इज टू स्मॉल या वेरी स्मॉल, x is very small such that x is very small such that its higher power can be neglected. Higher power can be neglected. If x is very small such that its higher powers can be neglected, है ना, तो वो पढ़ा ना फिजिक्स में, तो बस कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सी चीज है यार, कि 1 प्लस एक्स की पावर n को क्या लिखते हो बताओ, 1 प्लस एन एक्स, है ना, बस इतना सा लिखना है आपको, ठीक है। हायर पावर्स नेग्लेक्ट कर देना है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इन सबको नेग्लेक्ट कर देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन में बताता हूं कैसे यूज करोगे आप उसको। रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 2/3 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस ए एक्स। तो आपको ए की वैल्यू निकालनी है ना, और क्वेश्चन में ये वाला स्टेटमेंट गिवन है, क्वेश्चन में आपको ये वाला स्टेटमेंट गिवन है कि एफ एक्स इज वेरी स्मॉल सच दैट इट्स हायर पावर कैन बी नेग्लेक्टेड, तो ऐसा अपन लिख सकते हैं, ठीक है। चलो जी, एक क्वेश्चन में करा देता हूं आपको, फिर एक क्वेश्चन आप करना। तो करना कुछ नहीं है आपको, इसको लिख लेता हूं मैं 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, इसको लिख लेता हूं 1 माइनस एक्स की पावर 2/3, ये 1 प्लस एक्स है ही सही, ठीक है, और इसको लिख लिया 1 प्लस एक्स की पावर 1/2। तो बोलो इसको क्या लिखोगे, 1 प्लस 1/2 इंटू एक्स लिखोगे, इसको लिखेंगे 1 प्लस, बीच में प्लस है, प्लस है, प्लस बीच में प्लस है, 1 माइनस 2/3 ऑफ एक्स लिखेंगे, ये 1 प्लस एक्स हो गया, ये 1 प्लस 1/2 इंटू एक्स हो गया, ठीक है, ये हो गया 1 प्लस 1 2, 1/2 माइनस 2/3 6, 2 से 3 4 माइनस 1/6, 2 माइनस 1/6 एक्स, 2 प्लस 3/2 एक्स। बोलो कोई दिक्कत? 2 मैं यहां से ऊपर नीचे से कॉमन ले लेता हूं, 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस 1/12 एक्स हो गया, और 1 प्लस 3/4 एक्स हो गया, 2 कॉमन ले लिया तो ठीक है। इसको ऊपर ले जाते हैं, 1 प्लस 3/4 एक्स टू दी पावर -1 को ऊपर ले जाते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 माइनस 1/12 एक्स और 1 प्लस 3/4 एक्स टू दी पावर -1। बोलो बच्चों कोई दिक्कत? ठीक है, 1 माइनस 1/12 एक्स और 1 वापस इसमें से लगा दिया, 3/4 एक्स, फिर मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस 1/12 एक्स माइनस 3/4 एक्स, तो इन दोनों को एलसीएम लेंगे, 12 1 प्लस 4 से 3 3 5/6, 1 माइनस 5/6 एक्स। सो फाइनली अपन बोल सकते हैं दिस इज 1 प्लस एक्स गिवन इन द क्वेश्चन। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? ए की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? -5/6।
6, ए की वैल्यू हो गई -5/6। बोलो कर सकते हो ना? करा हुआ भी है सब कुछ। हाँ, एक्स स्क्वायर और उससे हायर पावर्स की टर्म नेग्लेक्ट कर देंगे, मतलब वो स्टेटमेंट देख के समझ में आ जाएगा ना। जैसे उसने 1+x दिया हुआ है, मतलब एक्स स्क्वायर और हायर पावर्स को नेग्लेक्ट करा हुआ है। क्वेश्चन में वो स्टेटमेंट दिया हुआ उसने कि एक्स इज वेरी स्मॉल, क्वेश्चन में वो दिया हुआ है। ठीक है, क्या अप्रोक्सीमेशन माना है? ये अप्रोक्सीमेशन ही है एक्चुअली, ये अप्रोक्सीमेशन ही है। 1+x की पावर n को 1+nx लिखना इटसेल्फ एक अप्रोक्सीमेशन है ना, वो लिखना ही अप्रोक्सीमेशन है बेसिकली। नहीं तो एग्जैक्ट लिखोगे तो पूरा एक्सपांशन नहीं होगा, एग्जैक्ट लिखोगे तो पूरा एक्सपांशन नहीं होगा क्या, ऐसा। ठीक है ना? चलो जी, उनका प्रोडक्ट होगा ना, हाँ प्रोडक्ट ही किया है मैंने, लास्ट में प्रोडक्ट ही किया है, लास्ट में प्रोडक्ट ही किया है मैंने। वन प्लस सेम, मतलब वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी ऋतुराज। एक्चुअली क्या है, देखो आप जितनी ज्यादा टर्म लोगे ना, जितनी ज्यादा टर्म लोगे वो वैल्यू उतनी एग्जैक्ट आती जाएगी। आप इसको लिखोगे 1+nx तो वो एक तरह से अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई, इसी को अपन अप्रोक्सीमेशन बोल रहे हैं बेसिकली। 1+this, नहीं नहीं, तो ये तो मैं नीचे वाले को लेके गया हूं ना बेटा। एक्चुअली इसको तो ऊपर लेके जाएंगे तो ये तो मल्टीप्लाई में जाएगा ना, ये प्लस में क्यों जाएगा? इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो ये तो मल्टीप्लाई में जाएगा ना, ये क्यों प्लस में जाएगा? ये तो सीधी पावर 1 है ना, तो पावर 1 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये तो मल्टीप्लाई में जाएगा, वो प्लस में नहीं जाएगा। हाँ, ये ब्रैकेट में दो से ज्यादा टर्म के लिए वैलिड नहीं है, दो से ज्यादा, हाँ दो से ज्यादा के लिए नहीं है। मतलब अपन ठीक है, वो फिर दो को एक मान के अपन सोचें तो एक अलग बात है, पर जब अपन एक्सपांशन करते हैं तो यहाँ पे एक ही टर्म रहनी चाहिए, ऐसा। ठीक है ना? अरे ये प्रोडक्ट ही करा है, अरे आप कंफ्यूज मत, एक बार आप लिख लो उसको, प्रोडक्ट ही करा है वो, परेशान मत हो। ये प्रोडक्ट ही करा है, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। ठीक है ना? वो आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर वाली टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया है, आपको इसलिए लग रहा होगा, मैं समझ गया। वो एक्स स्क्वायर वाली टर्म को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया है, इसलिए आपको लग रहा है कि वो एडिशन होगा एक तरह से। बार बार एक ही क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो अर्जय हो? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेग्लेक्ट क्यों किया? ये तो मैं शुरू से ही बोल रहा हूं ना, लेट आए हो क्या बेटा? नेग्लेक्ट कर, अरे यार फिर बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हो, बोल रहा हूँ एक्स स्क्वायर वाली टर्म को नेग्लेक्ट किया है। ये लेट आने वाले बच्चे हैं ये सारे जो बार बार ये पूछ रहे हैं ना। एक्स स्क्वायर शुरू से बोल रहा हूं कि एक्स स्क्वायर और उसकी हायर पावर को नेग्लेक्ट किया है। 1+x की पावर n का एक्सपांशन ये लिखना है। दिस इज अप्रोक्सीमेशन, जहां पे भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ रही है उसको नेग्लेक्ट करा है, ये अप्रोक्सीमेशन पढ़ रहे हैं अपन। ये दिक्कत ये लेट आने वाले बच्चों की। 5 मिनट पहले आया था तो सुना नहीं क्या फिर आपने? बताओ, मैंने शुरू में ये बात बोली है सबसे, उसके बाद ही मैं हर चीज में यहाँ पे ये लिखा, बताओ मुझे, ये लिखा। बार बार बोल रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म को नेग्लेक्ट करा है, फिर आप पूछ रहे एक्स स्क्वायर वाली टर्म कहाँ गई? बताओ। ओके ओके ओके, ठीक है ना? चलो, बढ़े आगे, है ना? एक क्वेश्चन दे दूं आपको, एक क्वेश्चन करोगे? चलो जी, छोटा सा क्वेश्चन है। रूट ऑफ, स्टेटमेंट लिखा हुआ है,
x is very small so that x square and higher powers can be neglected. लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, this under root of 4 minus ax is equal to a plus bx. तो find the value of a and b. चलो जी करो तो। स्टेटमेंट लिखा हुआ है, if x is very small and its higher power can be neglected. समर्थ नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है कुछ उसमें ना। बस ये चीज ध्यान रखना, मैं एक पॉइंट और आपको रिकॉल करा देता हूं कि आप जब भी ये वाला एक्सपेंशन लगाएंगे ना, तो योर बाइनोमियल शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 1 plus x power n ओनली. इट कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ x plus y to the power n. इस वाली फॉर्म में भी अपन एक्सपेंशन नहीं लगा पाएंगे ये वाला, ये ध्यान रखना आप, x plus y power n पे नहीं लगाना है. तो वो लगाने से पहले यू हैव टू एश्योर, यू हैव टू टेक कॉमन. क्वेश्चन तो सही लिखा ना यार, क्योंकि मेरा आंसर कुछ और है, किसी का आ नहीं रहा आंसर यार वो वाला. ये आपकी बी की वैल्यू तो सही आई है माधव, बी की वैल्यू तो आपकी सही आई है, पर ए की वैल्यू मैच नहीं कर रही है. हो सकता है फिर, या तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मेरा सबका ही, क्योंकि यही आ रहा आंसर है ना. सबके ए की वैल्यू 8 आ रही है क्या सबके? ये की वैल्यू 8 दिख रही है काफी सारे बच्चों की, पता नहीं. चलो मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास आंसर कुछ और दिया था. हो सकता है हाँ यही आ रही है ये ना. ये वैल्यू है. चलो मैं चेक कर लेता हूँ, हो सकता है, पता नहीं, क्योंकि वो जो आंसर है उसके अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है 8 बाहर आया हो, पता नहीं. चलो जी, इसको लिख लिया अपन ने 1 minus 3x की पावर 1/2. ठीक है, इसको एज इट इज रहने देते हैं. ठीक है, इसमें से 4 को बाहर लेना पड़ेगा मुझे, इसमें से 4 को बाहर लेना पड़ेगा, देन आई हैव टू राइट लाइक दैट. बोलो क्लियर ये वाली स्टेप है ना. देन इसके बाद यहां पर आ गया 1 minus 3/2x प्लस 1 minus 5/3x. ठीक है, और यहां पर आ जाएगा 1 minus 1/8x. ठीक है यहां तक. देन इज इक्वल टू 2 3/2 प्लस 5/3 6. 2 से 3 3 जा 9, 3 से 2 19/6 है ना. 19/6 आ रहा है, और यहां पर आ रहा है 2 1 minus 1/8x. ठीक है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं यहां से भी.
यहां से 2 कॉमन, यहां से 2 कैंसिल, तो ये लिख सकते हैं 19/12x और यहां पे लिख सकते हैं 1 - 1/8x लिख सकते हैं क्या? और इसको ले जाते हैं ऊपर, तो 1 - 19/12x और 1 - 1/8x टू द पावर -1। ठीक है, चलो जी बढ़े आगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 - 19/12x और यहां पर आ जाएगा 1 + 1/8x। तो 1 - 19/12x प्लस 1/8x, एक्स स्क्वायर वाले को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो 1/8 - 19/12 24, 8 से 3, 3 बार 36, ठीक है 2 38, तो -35/24। नहीं यार, तो फिर तो सही आ रहा है, ये तो आंसर तो जो दिया वही आ रहा है। इसका मतलब आप लोगों ने कुछ गड़बड़ कर दी इसमें। तो a is equals to 1 and b is equals to -35/24। ठीक है, 4 कॉमन नहीं लिया होगा। हाँ, वो मेरे को यही लग रहा है आप लोगों ने ना वो नीचे से ना 4 कॉमन नहीं लिया। 4 कॉमन वही 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 समझ गया था मैं, वो फर्स्ट स्टेप में ही गड़बड़ हो गई होगी। ठीक है, इजी नहीं, वो लगाई अपन तभी सकते हैं, एक्चुअली उसमें चॉइस ही नहीं है आपके पास, इजी की बात ही नहीं है, मतलब कॉमन लेना ही पड़ेगा। आप 4 - x पे लगा ही नहीं सकते, आप 4 - x पे लगा ही नहीं सकते, आपको 4 कॉमन लेना ही पड़ेगा बाई चॉइस। इसमें वो है नहीं, मतलब चॉइस नहीं है ऐसा। ठीक है ना, लास्ट तक नहीं किया। ठीक है, चलो जी क्लियर है बात? तो बात समझ में आ गई ना, इजी है ना, मतलब कर लोगे ना, कोई ज्यादा दिक्कत वाला काम नहीं है उसमें, है ना, कर लोगे ना? चलो, तो अब करते हैं अपन स्टार्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन जो मैंने कल दिए थे ग्रुप पे, वो वाला क्वेश्चन हो गया क्या? वाला क्वेश्चन जो ग्रुप पे दिए थे, पहला वाला तो अपन ने शायद डिस्कस कर लिया था क्या? मैंने पहला वाला तो डिस्कस कर ही लिया था ना, है ना? हाँ हाँ हाँ, पहला वाला तो कर लिया था शायद से। सेकंड वाला प्रीवियस स्लाइड, डबल सिग्मा वाला बाकी है ना? हाँ, तो वो मैं बता देता हूँ यार, क्योंकि वो डबल सिग्मा वाला जरूरी भी है, एक आध क्वेश्चन समझ में आ जाए आपको। हाँ हाँ हाँ, वही वही वो तनिष तनिष, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि लॉजिक ही एक ही है, बस आप तो 1 + x में कन्वर्ट करना उसको, जो भी आ रहा है कॉमन ले लो उसको। चलो बढ़े आगे। हम्म, चलो जी, तो ये मैंने कर दी मीटिंग अनलॉक। ठीक है, तो इसमें क्या था क्वेश्चन कि समीशन ऑफ I less than j less than n greater than equals to 0। ठीक है, NCI into NCJ, NCI NCJ, इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है। ठीक है, I greater than equals to j less than equals to j, इनकी वैल्यू अपने को निकालनी है, NCI NCJ, है ना? तो इसका मतलब क्या है कि I की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है, J की वैल्यू I से जस्ट ग्रेटर देन से स्टार्ट होगी और इक्वल टू n तक, J की वैल्यू इक्वल टू n तक जा सकती है। ध्यान से देखना, इस पूरे स्टेटमेंट का दो मतलब समझ में आ रहा है कि J की वैल्यू इक्वल टू n तक जा सकती है, पर J की वैल्यू 0 नहीं आएगी, है ना? मतलब J की वैल्यू जो है वो 1 से लेकर और n तक जा सकती है। बिल्कुल ऐसे I की बात करूंगा तो 0 से लेकर n -
1 तक जा सकती है। ठीक है, ओके चिन्मय। आई की वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक जा सकती है। ठीक, चलो जी। अब कभी भी ऐसे डबल समेशन में ना क्या है, देखो डिपेंड करता है, कभी हो सकता है बाहर वाले समेशन से प्रॉब्लम इजी आ जाए, ठीक है ना, कभी हो सकता है इधर वाले से इजी आ जाए अपने पास, ठीक है राइट। तो चलो लेट्स से मैं आई की वैल्यू रख देता हूं पहले। आई की वैल्यू लेट्स से मैंने सबसे पहले 0 रख दी। जैसे ही आपने आई की वैल्यू 0 रखी तो जे की वैल्यू कहां से, आई की वैल्यू आपने 0 रखी तो जे की वैल्यू बन गई 0 से लेकर एन तक। बोलो बच्चों, मैं आई का समेशन ओपन कर देता हूं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, आई का समेशन ओपन कर देता हूं। ये आ गया, फिर अपन ने आई की वैल्यू 1 रख दी तो जे की वैल्यू हो गई 1 से लेकर एन तक। फिर आई की वैल्यू अपन ने 2 रख दी, ऐसा, ठीक है। और अप टू सबसे लास्ट में जे की वैल्यू n-1 से लेकर n तक रख दी। आई की वैल्यू अपन ने ले ली n-1 एन सी जे। बोलो बच्चों, ये समेशन क्लियर है सबको? ये वाला एक्सपेंशन सबको समझ में आ गया यहां तक का? कोई डाउट किसी को? है ना, आई की वैल्यू अपन ने रखते जा रहे हैं, आई की वैल्यू, ठीक है। रेंज समझ नहीं आई, रेंज कौन सी रेंज नहीं समझ में आई भाई? देखो इसका मतलब समझ में आ रहा, आई और जे की वैल्यू इक्वल नहीं करनी है। आप जैसे ऐसे सोचो, आई की सबसे पहली वैल्यू अपन क्या लेंगे, आई की सबसे पहली वैल्यू आप क्या लोगे, 0 लोगे ना, बस 0 रख दो। ये रहा, आई की सबसे पहली वैल्यू 0 रख दी मैंने, ये 0। फिर आई की नेक्स्ट वैल्यू क्या रखी, मतलब आप तो भूल जाओ इस समेशन को, पूछिए पूरी एक टर्म है मेरे लिए, ये पूरी एक टर्म है। फिर आई की 0 के बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या ली, 1, ठीक है ना भाई। आई की वैल्यू अपन लेस देन इक्वल टू, आई की वैल्यू बढ़ाते जानी है ना, आई की वैल्यू बढ़ाते जाओ, बस जे के इक्वल तक नहीं जानी है। फिर आई की वैल्यू अपन ने 1 ले ली तो ये बना, आई की वैल्यू 2 ले ली, केवल मैं आई की वैल्यू चेंज करता जा रहा हूं, बाकी सब कुछ ऐसा का ऐसा चल रहा है, बाकी सब कुछ ऐसा का ऐसा चल रहा है, आई की वैल्यू में चेंज करते जा रहा हूं। हाँ अर्जुन, अबे फेंका नहीं, गिर गया यार। फेंक ही दिया। हाँ बोलो, आ गई बात समझ में? ठीक है, अरे एक बार रिकेप क्या 2 बार कर दिया? अब ये आरुष, आरुष तो बहुत देर बाद आया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब इसी में जे की वैल्यू अपन रखते जाए, अब जे के लिए ओपन करते जाना, ठीक है। अब क्या होगा, एनसी 0, अब ये तो फिक्स है, इसको तो बाहर ले लो, बस अब जे के लिए ओपन करते जाओ। जे की वैल्यू, अब जे की वैल्यू कहां से रखना स्टार्ट करोगे, बताओ तो, जे की वैल्यू कहां से रखना स्टार्ट करोगे? 0 के इक्वल नहीं रखनी है, 1 से रखना स्टार्ट करोगे ना। जे की वैल्यू 1 से रखना स्टार्ट करोगे और कहां तक रख सकते हैं, एन तक रख सकते हैं ना, ये बोलो, ठीक है। प्लस NC1, यहां पे बोलो रे NCJ, अब कहां से स्टार्ट करोगे, 2 से लेकर NCN तक। फिर यहां से बोलो, यहां से बोलो, यहां से बोलो, NC2 कहां से स्टार्ट करोगे, 3 से लेकर N तक। अब सबसे लास्ट में कहां से स्टार्ट करोगे, सबसे लास्ट में कहां से स्टार्ट करोगे, एक ही वैल्यू है, n-1 से n के इक्वल है तो ऑब्वियसली एक ही वैल्यू है n। बोलो बच्चों, इसके बाद वाला एक्सपेंशन समझ में आ गया? स्टार्ट से ही ज्वाइन करा था, बस 2 मिनट ध्यान भटक गया था, हाँ ध्यान भटका गाड़ी अटकी, हाँ ये तो बहुत गलत बात, ध्यान भटका गाड़ी अटकी, है ना।
चलो चलो अभी कर दूंगा मैं, लास्ट में रिकेप कर दूंगा, चिंता मत करो। यहां से समझ लो, अभी यहां से समझ लो। ये वाली बात आ गई समझ में? हाँ हाँ हाँ, वही बोलना चाह रहा था। ये वाली बात आ गई ना सबको समझ में? ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन का पता है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग लॉजिक है ना, वो अपने को स्टार्टिंग में भी क्लिक कर सकता है, और स्टार्टिंग में नहीं करे तो यहां पे भी यदि क्लिक कर जाए तो मैं एक बड़े डिफरेंट लॉजिक से इस क्वेश्चन को करूंगा, है ना, कि क्योंकि अब दिक्कत क्या हो रही है ना मेरे पास, इसकी वैल्यू मैं निकाल तो सकता हूं, क्या होगी इसकी वैल्यू बता सकते हो आप? इस वाले ब्रैकेट की वैल्यू ध्यान से देखो, इस वाले ब्रैकेट की वैल्यू पता है आप लोगों को? हाँ वेरी गुड, 2 पावर n-1, 2 पावर n-1, इसकी वैल्यू आएगी 2 पावर n-1 माइनस माइनस nc0 माइनस nc1, फिर इसकी वैल्यू आएगी 2 पावर n-nc0 माइनस nc1 माइनस nc2, एक एक टर्म बढ़ती जाएगी ना सब में, मतलब एक एक टर्म कम होती जा रही है तो माइनस करने वाली एक एक टर्म बढ़ती जाएगी सब में, है ना, ऐसा। ठीक है, पर मैं इसका आपको दूसरा लॉजिक बताता हूं। ठीक है, आप ध्यान से इन सारी टर्म्स को देखें, सारी टर्म्स को ध्यान से देखें, ठीक है, तो दीज ऑल टर्म्स आर एडिशन ऑफ, these all terms are sum of product of pairing of NC0 to NCN। ये ऊपर वाला जो पूरा एक्सप्रेशन मैंने लिखा है ना, ये पूरा एक्सप्रेशन NC0 से लेकर NCN तक के जितने भी नंबर्स हैं, इनकी आप जितनी भी पेयरिंग बना सकते हो, जितनी भी पेयरिंग बना सकते हो, उन सारी पेयरिंग का प्रोडक्ट का सम है। फॉर एग्जाम्पल आप बोलो कैसे सर, मैं बताता हूं आपको। भाई मान लो मैंने आपको बोला NC0 का पेयर बनाओ, तो NC0 के कितने पेयर बनेंगे? NC0 NC1 NC0 NC2 NC0 NC3 NC0 NCN, ये सारे बनेंगे, ये लिखे हुए सारे पेयर, ये लिखे हुए सारे। फिर मैंने बोला कि अब NC1 के बनाओ, तो NC1 NC2 NC1 NC3 अप टू NCN, ये रहे सारे पेयर। फिर मैंने बोला NC2 के बनाओ, ये आ गए सारे पेयर। बोलो आई कि नहीं? ये वाला स्टेटमेंट समझ में? पूरा क्वेश्चन इसी स्टेटमेंट पे बेस्ड है। जिसको ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा कि मैंने जो लिखा है वो बेसिकली NC0 से लेकर NCN तक के आप जितने भी पेयर बना सकते हैं, उन पेयर का प्रोडक्ट का सम लिखा है मैंने। आ गया सबको? बोलो वो माइनस है क्या? नहीं, माइनस तो कहीं पर नहीं है, माइनस तो कहीं पर भी नहीं है, डॉट 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 चल रहा है, डॉट 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 डॉट, माइनस तो कहीं पे भी नहीं है, माइनस नहीं है, सारे टर्म है ये NC0 से NCN तक, है ना। चलो बहुत बढ़िया बात है। यदि ये चीज समझ में आ गई तो अब मैं आपको एक दूसरा लॉजिक बताता हूं कि यदि मुझे AB प्लस BC प्लस CA की वैल्यू निकालनी होती है, AB प्लस BC प्लस CA की वैल्यू, लास्ट स्टेप समझा दीजिए, मैं कट हो गया था, अभी रुक जाओ, लास्ट में रिपीट। AB प्लस BC प्लस CA की वैल्यू यदि मुझे निकालनी होती है तो मेरे पास एक बड़ा ही अच्छा फॉर्मूला होता है। बोलो तो सही है कि नहीं? हाँ एग्जैक्टली, ये भी वही है। मतलब ये क्या है, 3 नंबर्स थे, उनके पेयर के प्रोडक्ट का सम। ठीक है, मेरे पास n नंबर है, उनके प्रोडक्ट के पेयर का सम निकालना है। मेरे पास n नंबर हैं, उनके प्रोडक्ट के पेयर का सम निकालना है। NC0 NC2, ऐसे करके। तो बताओ तो क्या लिखना चाहिए फॉर्मूला? मतलब ये सारी चीज है।
ठीक है, और ये मैं इसलिए यूज कर रहा हूं, आप बोलो यही क्यों, मुझे इसका सम पता है, मुझे इसका सम पता है। होल स्क्वायर माइनस दिस डिवाइडेड बाय 2। लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। ये वाला स्टेटमेंट सबको समझ में आ गया है? बिल्कुल ऊपर वाला स्टेटमेंट की तरह ही लिखा है मैंने, और मैंने इसको इसीलिए यूज करा है। आप बोलो सर ये क्यों यूज करा? क्योंकि मुझे इसका भी सम पता है और मुझे इसका भी सम पता है। हो गया आंसर, क्वेश्चन ही आ गया मेरे पास, आंसर ही आ गया। 1/2 इसका सम होता है 2 पावर n, उसका स्क्वायर करोगे तो 2 पावर 2n होगा, माइनस इसका सम याद रखने के लिए आपको बोला था, ये आंसर ही आ गया आपके पास, कुछ करना ही नहीं पड़ा आपको। बोलो NC0 NCN आएगा ना? हाँ वो नहीं नहीं, लास्ट में तो यही आएगा, NC0 NCN थोड़ी ना आएगा, सबसे लास्ट में तो यही आएगा ना, सबसे लास्ट में तो यही आएगा ना जी, सबसे लास्ट में तो यही था ना। वो तो NC0 NCN तो इस वाले पैटर्न का लास्ट था, पूरी सीरीज का लास्ट तो यही आएगा ना। ठीक है, ABC, ये सब ABC हैं, ये सब ABC हैं, ये B, ये C, ये D, ऐसे ये ABCD। ठीक है, बोलो बच्चों। ये तो यार ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको समझना पड़ेगा, मतलब ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको समझना पड़ेगा कि होता क्या है। एक सिंपल सी चीज मैं बताता हूं आपको, कि जब आप किसी भी टर्म का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखते हो, मान लो मैंने 4 टर्म के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा है ना, मतलब ये बहुत पहले भी यूज कर चुके हैं अपन किसी किसी क्वेश्चन में, ये है कि 2-3 टर्म के लिए यूज करा था अपन, एक क्वेश्चन ऐसा सीरीज में भी आता है। तो जब आप इसको ओपन करते हो तो मेरे पास आता है A² + B² + C² + D² +2। अब बस ये समझना कि इस ब्रैकेट में ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी प्लस सी डी, मतलब इन चारों नंबर की जितनी पेयरिंग बन सकती है वो सारी पेयरिंग का सम आता है इस ब्रैकेट में। क्योंकि जब होल स्क्वायर करोगे तो होल स्क्वायर का मतलब इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है, तो मतलब ए बी से भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, बी इससे भी होगा, बी इससे भी होगा, सब 2-2 बार होंगे तो ट्वाइस आ जाता है। तो जब भी आप होल स्क्वायर खोलते हो तो यू गेट ऑल द पेयरिंग, सम ऑफ ऑल द पेयरिंग। बस मैं इसी को यूज कर रहा हूं, बाकी तो कुछ नहीं, इस पूरी टर्म को इधर ले गया, 2 को डिवाइड कर दिया मैंने। तो मैं आपसे बार बार यही बोल रहा था कि मुझे एग्जैक्टली मुझे यही चीज निकालनी थी। यहां पे जो लिखा हुआ था वो, यदि मैं इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करता, यदि मैं इसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करता तो लाइक A + B + C + D का होल स्क्वायर, तो इसके होल स्क्वायर को यदि आप ओपन करते तो A² + B² अप टू D² प्लस ट्वाइस ऑफ AB + BC + CD, ये जो आता ये यही वाली चीज आती, बस सीधी सीधी। तो मैं इसी को यूज कर रहा हूं, इस पूरी टर्म को इधर ले गया, 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, बोलो। नहीं 2AB 3AB नहीं हो रहा है, इसी तरह 2AB 3AB नहीं हो रहा, इसी तरह 2AB हर टर्म 2 बार, हर टर्म्स जो है वो केवल 2 टाइम्स आएगी, हर टर्म्स जो है वो केवल 2 टाइम्स ही आएगी जब आप होल स्क्वायर खोलते हो ना। ठीक है, जब आप होल स्क्वायर खोलते हो तो आप देखो केवल हर टर्म 2 ही बार आएगी ना, 3 टाइम्स नहीं आएगी। लास्ट स्टेप लिख लेना ना आंसर। ठीक है ना, मैं रिपीट करता जाता हूं, आप लिखते जाओ साथ साथ। सबसे पहले आई का समेशन ओपन करा है मैंने, ये फर्स्ट वाली स्टेप में आई की वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक लिख दी है। अच्छा
यदि थोड़ा सा और आप स्मार्टली चलो ना, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। इनफैक्ट आगे जैसे जैसे अपन थोड़ा सा और क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना, तो बहुत सी बार आप कहीं पे देखोगे तो कंक्लूजन डायरेक्ट लिख देते हैं। ये तो मैंने आपको लिख के बताया, इतना इतना लिख के भी कोई नहीं बताएगा, नहीं तो कि ये आप ध्यान से सोचो ना, तो ये चीज मुझे यहीं से समझ में आ जाएगी। जो मैंने यहाँ पे जाके आपको समझाई है ना, वो चीज यहां से समझ में आनी चाहिए कि मैं क्या देख रहा हूं कि यार आई इक्वल टू जे कभी होगा नहीं, है ना। आई और जे इक्वल टू नहीं होगा। उसके अलावा आई की वैल्यू आप 0 से लेके जे तक सारी ले सकते हो, और जे की वैल्यू ये नहीं ले सकते हो। तो इसका मतलब मुझे इसको देख के ही थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें यदि, तो इसका मतलब यही है कि यहां पे आपको आई और जे की सारी वैल्यूज रख देनी है, केवल इक्वल वाली वैल्यू को छोड़कर। आई और जे के सारे पेयर आप बना सकते हो, केवल इक्वल वाले पेयर मत बनाना। आप जो बोलो वो मिलेगा, 0 1 0 2 5 6 7 9 सब मिलेगा। यहां पे केवल दोनों सेम वैल्यू वाली छोड़ के, क्योंकि आई इक्वल्स टू जे नहीं दिया हुआ उसने। तो बहुत सी बार ये चीजें अपने को डायरेक्टली भी समझनी पड़ती है। ठीक है, तो पहली बात, केवल आई का समेशन खोला है मैंने, आई की वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक रखा है। समेशन ओपन करना आता है ना, केवल आई की वैल्यू रखते जाओ 0 से लेकर n-1 तक। क्यों n-1 तक? क्योंकि n के इक्वल नहीं करनी है। तो ये पहली लाइन में आई का समेशन ओपन करा हुआ है, आप देख सकते हो। केवल मैं आई की वैल्यू रखता जा रहा हूं पहली लाइन में। दूसरी लाइन में जे की वैल्यू रखता जा रहा हूं। दूसरी लाइन में मैंने जे की वैल्यू रखी है। हाँ, कंसेक्यूटिव नहीं भी हो तो भी चलेगा ना आरुष। अरे एडिशन में आप ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लिखो, या ए बी सी ए प्लस बी बी ए, कुछ भी लिख दो। ऑर्डर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना उसमें। क्या बोल रहे हो? आई और जे की वैल्यू कंसेक्यूटिव नहीं, कंसेक्यूटिव होना, आप ओवरऑल समझो। जब ओपन करेंगे तो कंसेक्यूटिव लगेगी आपको। ये ओपन कर, डायरेक्ट समझो तो डायरेक्ट का मीनिंग यही है। अब उसमें लिखो कैसे भी उसको, वो आपका तरीका है। डायरेक्ट समझ में आया, नहीं समझ में आया मत परेशान हो। आपको ओपन करना है तो आप ऐसे ओपन करो। आई का समेशन ओपन कर लिया, और देन मैंने जे का समेशन ओपन कर लिया। ठीक है, लिखना हो तो लिख लो, आपकी इच्छा है। लास्ट वाला आपकी इच्छा है। ये फिर आप ये कंफ्यूज हो रहे हो। कोई बच्चा बोल रहा है सर यहाँ पे NC0 NCN आना चाहिए था। नहीं नहीं नहीं, फिर आप गलत कर रहे हो। अरे एक सिंपल सी बात मैं आपसे पूछता हूं, आप क्या उसको बड़े छोटे वे में सोच रहे हो एक्चुअली। मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि A1 A2 अप टू A10, इसकी मुझे सारी पेयरिंग बनानी है, सारी पेयरिंग। तो यदि मैं कुछ टर्म लिख के आपको दिखा रहा हूं, A1 A2 A1 A3, तो मुझे ये बताओ लास्ट टर्म मुझे क्या लिखनी चाहिए। यदि सीक्वेंसिंग फॉलो करते हुए मैं लिखूंगा, ठीक है, तो आपको लास्ट टर्म क्या लिखनी चाहिए? A1 A10 लिखोगे कि A9 A10 लिखना होगा? लास्ट टर्म यदि आप सीक्वेंसिंग में चलते हुए, तो आपको लास्ट टर्म क्या लिखनी चाहिए? A9 A10 लिखोगे कि नहीं, कि A1 A10 लिखोगे? A9 A10 लिखोगे, एग्जैक्टली। दिस आई हैव डन, दिस आई हैव डन हियर। अब देखो आप, लास्ट वाला मैंने जो लिखा है, आई मेरी बात समझ में? ठीक है, चलो बढ़े आगे। अब हो गया, क्लियर है सबको? ठीक है, हाँ वो हो सकता है, हाँ हाँ, वो मेरे को ये लग रहा है, वो ऊपर वाला सीए देख रहे होंगे ना, तो वो ऐसा लग रहा होगा कि NC0 इंटू NCN टाइप का हो गया है ना। हाँ हाँ, अब वो ऊपर क्या तीन ही टर्म है ना यार, सीक्वेंसिंग की बात।
चलो बढ़े आगे, अब लिख लिया, क्लियर है, पॉइंट्स आ रहे हैं, है ना। ये आगे के लिए याद रखना है यार, ये वाला फॉर्मूला है ना, कहीं कहीं पे सीरीज में भी मुझे याद है एक आध क्वेश्चन में, क्योंकि एक्चुअली आपके पास कभी भी ऐसा आता है ना कि n नंबर्स की सब पेयरिंग का प्रोडक्ट का सम, है ना, तो फिर मतलब है ना, देखो दो चीजों में आप डिफरेंस समझना, एक्चुअली पता है कंफ्यूजन क्या होता है, मैं आपको दो चीजों में डिफरेंस समझाता हूं कि जैसे मान लो मेरे पास A1 से लेके A10 तक लिखा हुआ है ना। अब एक तरीका तो जैसा अपन ने सीरीज के क्वेश्चंस में करा था, सीरीज के क्वेश्चंस में, तो सीरीज के क्वेश्चन में जनरली क्या होता था, A1 A2 A2 A3 A3 A4 A9 A10, एक तो ये पैटर्न हुआ, है ना। और मैं यहां पे जो बात करना चाह रहा हूं, मैं यहां पे जो बात करना चाह रहा हूं, दैट इज नो व्हाट इज द डिफरेंस इन दीज टू, दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करो बेटा, दोनों में डिफरेंस, ठीक है। यहां पे मेरा जो पैटर्न है 1 2 2 3 3 4 4 5 9 10, इस वाले में आपको 1 3 नहीं मिलेगा, इस वाले में आपको A1 A3 नहीं मिल रहा है, A1 A4 नहीं मिल रहा है। सेकंड वाले में जो मैं बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं सारी पेयरिंग की, कि A1 का जितने के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है वो भी आएगा, A2 का जितने के साथ हो सकता है वो भी आएगा, A9 का जितने के साथ भी, वो सब आएगा। दिस इज द डिफरेंस इन दिस टू, इन दोनों में ये डिफरेंस आई, मेरा डिफरेंस समझ में, बात समझ में आ रही है। तो अपन ने जनरली जो सीरीज में वीएन मेथड में जो क्वेश्चन करे थे ना, सीरीज में वीएन मेथड में, उसमें आपको ऐसा मिलता था, उसमें आपको ऐसा मिलता था, ऐसा शायद कोई एक आध क्वेश्चन में मिला होगा तो मिला होगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। हाँ, पेयर का एक टेबल बना के भी कर सकते हो, पेयर का टेबल बना के भी कर सकते हो, ठीक है। चलो जी, अब बढ़ते हैं आगे अपन, है ना। अब अपन स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। वो मैंने बताया था कुछ कुछ, एक बार आप ध्यान से देखना, दोनों में मैंने बताया था, केस 3 में अपर सफिक्स फिक्स रहता है, लोअर सफिक्स चेंज होते रहते हैं। केस 4 में अपर सफिक्स चेंज होगा, लोअर सफिक्स फिक्स रहेगा। केस 3 और केस 4 का डिस्टिंग्विशन मैंने बताया था आपको, एक बार और देख लेना दोनों प्रॉब्लम, नहीं तो मुझे बता देना फिर। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अपन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो मैं एक बेसिक सी चीज डिस्कस कर लेता हूं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, अच्छा उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट मैं डिस्कस कर लेता हूं इसमें, कि फैक्टोरियल वगैरह ऑलरेडी अपन कर चुके हैं, है ना, फैक्टोरियल की बात तो ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक, तो फैक्टोरियल से रिलेटेड ही एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसमें बेसिकली क्वेश्चंस भी हैं उसमें, ठीक है ना। अच्छा मैं एक चीज बता देता हूँ, जनरली इसमें मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ ना, कि जैसे शाम को भी मैंने बोला था, शाम वाले बच्चों से भी, कि अपन है ना, मतलब कोशिश करेंगे कि जब पीएनसी एंड होने पे आ जाए तो बिगनर बॉक्सेस सारे अपने डिस्कस हो जाए, मैक्सिमम अपन कोशिश करेंगे, कुछ मैं ग्रुप पे डालूंगा, कुछ यहाँ डिस्कस कर कुरा के, क्योंकि बिगनर बॉक्स डिस्कस होना जरूरी है, इसमें डिस्कस होगा तो आपके लिए एक्सरसाइज करना इजी रहेगा, नहीं तो दिमाग में कंफ्यूजन ही रह जाएंगे आपके पास। तो मैं डेली है ना, शीट्स जो असाइनमेंट है वो तो आता रहेगा, थोड़ा सा भी 10-12 दिन आपको लगना पड़ेगा, असाइनमेंट तो आप करते रहना, पर डेली मैं कोशिश करूंगा आधा बिगनर बॉक्स 2 5 7 क्वेश्चन जो है वो आपको दूंगा, तो अगले दिन सब करके आएंगे, उसमें से एक आध दो क्वेश्चन जो मुझे लगेगा मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। ये आपको डेली कंटिन्यूटी अभी बनानी पड़ेगी 8-10 दिन तक, ठीक है ना, ठीक है। हाँ, अभी यार तो पीएनसी अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर पीएनसी से हमेशा आप डरते रहोगे, ये बड़ी दिक्कत है कि पीएनसी का नाम सुनते ही नहीं तो फिर क्या होता है, बच्चे एकदम घबराने लग जाते हैं, तो वैसा कुछ भी नहीं करना अपने को, ठीक है ना। जितना बाकी सब चैप्टर है वैसे ये है, बस डेली के बेसिस पे आप छोटा छोटा सा काम करते जाना, 5-7-10 क्वेश्चन वो मैं डेली दूंगा, वो आप करते जाना, ठीक है। जैसे अभी मैं फैक्टोरियल की बात कर रहा था, तो फैक्टोरियल से रिलेटेड एक कंसेप्ट होता है एक्चुअली इसमें, फैक्टोरियल से रिलेटेड कोई फॉर्मूला तो नहीं है, कंसेप्ट समझ लो एक एक तरह से, कि किसी भी नंबर के फैक्टोरियल में, ठीक है, मतलब मैं हेडिंग इसका ऐसा पीएनसी में ही आता ही है, मतलब
एक्चुअली है नहीं, कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ है नहीं इसमें, पर वो आता इसी में है, ठीक है। फाइंडिंग द पावर ऑफ प्राइम नंबर इन अ फैक्टोरियल, मतलब ये पीएनसी का ही टॉपिक है एक्चुअली। फाइंडिंग द पावर ऑफ प्राइम नंबर इन अ फैक्टोरियल, एक फैक्टोरियल में किसी प्राइम नंबर की पावर निकालना। जैसे यदि आपने कहीं क्वेश्चन पढ़ा हो, जैसे पीएनसी आप लोगों ने पढ़ा है, पढ़ते हुए आ रहे हैं केवीपीवाई में, स्कूल में एक बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन कहीं पे आपने यदि देखा हो कि फैक्टोरियल 100 में आपको बताना है कि लास्ट में कितने जीरोस आएंगे। याद आ रहा है कि कहीं पे देखा है ऐसा कुछ क्वेश्चन? फैक्टोरियल 100 में लास्ट में कितने जीरोस आएंगे, ऐसा कुछ क्वेश्चन कहीं पे देखा है क्या? क्वेश्चन बैंक में है ना? या मैं कुछ भी बोलूं, मैं ऐसा कुछ भी बोलूं, मैंने बोला कि फैक्टोरियल 100 के सारे प्राइम फैक्टर्स में कर लूं तो 2 की पावर कितना बनेगा, उसमें 2 की पावर कितना बनेगा, 3 की पावर कितना बनेगा, इस टाइप का केस, ठीक है। किसी की भी पावर निकालना, किसी भी नंबर के फैक्टोरियल में किसी की भी पावर अपने को निकालना है ना? तो बस आप एक लॉजिक समझ लो, एक लॉजिक पे बेस्ड है पूरी चीज, वो समझ में आ गया तो आपको सारी के सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे उसमें, है ना? ठीक है, चलो पहले मैं वो बता देता हूं, आपको समझा देता हूं, उसके बाद मैं चैट ओपन करूंगा, ठीक है। जैसे मान लो मुझे निकालना है फैक्टोरियल 100 में पावर ऑफ 2, इंडेक्स ऑफ 2। पावर ऑफ 2 का मतलब क्या है कि लेट्स से 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 ये है। तो यदि मैं इसके सारे प्राइम फैक्टर्स कर लूं, सारे प्राइम फैक्टर मतलब 2 को 2 की पावर 1, 3 को 3 की पावर 1, 4 को 2 स्क्वायर लिख लो, ठीक है, 5 को 5 रहने दो, 6 को 2 इंटू 3 कर लो, ऐसे कर लें यदि, तो ऐसे करते करते 2 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 की जितनी भी पावर बन रही होगी, तो वो 2 की पावर कितनी बनेगी, दैट यू हैव टू फाइंड। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा, ये मुझे निकालना। लॉजिक बहुत सिंपल सा है, पहले मैं लॉजिक बता देता हूं, फिर मैं उसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। पहले लॉजिक बता देता हूं, फिर मैं उसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। आपको करना क्या है, जिसकी भी पावर आपको निकालनी है, जिसकी भी पावर निकालनी, प्राइम की निकलेगी, पहली बात प्राइम नंबर की ही निकलेगी, ठीक है, 2 3 5 7। ठीक है, चलो कुछ अपग्रेडेशन में चला गया, पता नहीं। तो पहली बात प्राइम नंबर की पावर निकलेगी, तो आपको करना बहुत सिंपल सा काम है। फॉर एग्जांपल लेट्स से मुझे 2 की पावर निकालनी है ना, 2 की पावर निकालनी, तो मैं क्या करूंगा, 100/2 और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब इसकी इंटीजर वाली बात, यदि डेसिमल में आ रहा है तो 100/2 स्क्वायर, 100/2 स्क्वायर, 100/2 क्यूब, 100/2 पावर 4, 100/2 पावर 5, 100/2 पावर 6। ठीक, 100/2 इज 50, 25, 12.5, तो अपने को 12 लेना है, अपने को केवल इंटीजर,
है ना, 6.6, 3 पॉइंट समथिंग एंड दैट इज 1 पॉइंट समथिंग, और इन सबको ऐड करेंगे 75, 87, 97, ठीक है, 96 और 197, 2 की पावर 97। दिस इज योर फाइनल आंसर कि यदि फैक्टोरियल 100 में सारे नंबर को आप फैक्टराइज कर लो तो 2 की जो पावर आती है वो 97 आती है ना। अब लॉजिक क्या है वो समझना। देखो मैंने तो ये कोशिश करी थी, पहले मैं ये ट्राई कर रहा था कि यदि आप 1 से लेके 100 तक के सारे नंबर का मल्टीप्लाई करोगे, 1 से लेके 100 तक के सारे नंबर का मल्टीप्लाई करोगे, 1 से लेके 100 तक के सारे नंबर का मल्टीप्लाई करोगे, तो मैंने देखा कि इसमें कुछ नंबर ऐसे हैं जिसमें 2 की पावर 1 आ रहा है, कुछ नंबर ऐसे हैं जिसमें 2 की पावर 2 आ रहा होगा, लाइक दैट। कुछ नंबर ऐसे हैं जिसमें 2 की पावर 3 आ रहा होगा, बहुत ध्यान से समझना बेटा। ऐसे करते करते मैक्सिमम 2 की पावर कितना आ सकता है किसी नंबर में 1 से लेके 100 तक में? 2 की पावर 6, 64। 2 की पावर 7 वाला नंबर तो नहीं आएगा ना इसमें कोई भी, है ना। तो 6 टाइप के नंबर आएंगे जिसमें मुझे 2 की पावर मिलेगी। ठीक बात। मैं लॉजिक बहुत सिंपल सा सोच रहा था, मैं सोच रहा था कि मैं ये पता लगा लूं कि 2 की पावर 1 वाले कितने नंबर आएंगे, मैं ये पता लगा लूं कि ऐसे कितने नंबर होंगे जिसमें 2 की पावर 2 आती होगी, ऐसे कितने नंबर होंगे जिसमें 2 की पावर 3 आती होगी, ऐसे कितने नंबर होंगे जिसमें 2 की पावर 6 आती होगी, है ना। तो मान लो मैं आपसे बोलूं कि ऐसे 15 नंबर थे, ऐसे 15 नंबर थे जिसमें 2 की पावर 2 आती होगी, तो उन 15 नंबर से जिसमें हर नंबर में 2 की पावर 2 है, मेरे पास टोटल 2 की पावर कितनी बनती? बोलो बच्चों, ये वाली बात आई कि नहीं समझ में? यदि मेरे पास ऐसे 15 नंबर हैं जिसमें 2 की पावर 2 है, तो उनसे 2 की पावर टोटल कितनी बन जाती? 30 बन जाती ना। यदि मैं आपसे बोलता कि ऐसे 7 नंबर है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल ऐसे 7 नंबर हैं जिसमें हर नंबर में 2 की पावर 3 आता है, ठीक है। एक बार में नहीं आएगा आरुष, अभी सुनते जाओ, एक बार में नहीं आएगा वो, एक बार में नहीं आएगा, बात सुनते जाओ पहले। मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास ऐसे 7 नंबर हैं जिसमें 2 की पावर 3 आता है, ऐसे मेरे पास 7 नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और हर नंबर में 2 की पावर 3 इंटू समथिंग आ रहा है, हर नंबर में 2 की पावर 3 आ रहा है, हर नंबर में 2 की पावर 3 आ रहा है। तो मुझे ये बताओ कि इन सब से मिला के 2 की पावर कितना बनेगा? 21 ही बनेगा ना जी, यही बात तो मैं बोल रहा हूं कि ऐसे 15 नंबर थे जिसमें 2 की पावर 2 आ रहा था, ऐसे 7 नंबर थे जिसमें 2 की पावर 3 आ रहा था, तो टोटल 2 की पावर कितने बन जाता? उससे 21 बन जाता। तो मैं कोशिश ये करना चाह रहा था, मैं कोशिश ये करना चाह रहा था कि मैं ये पता लगाना चाह रहा था कि ऐसे कितने नंबर हैं, ऐसे कितने नंबर हैं, ऐसे कितने नंबर हैं, तो वो पता लग जाता यदि मुझे। तो सपोज ये 7 नंबर है, तो इन 7 नंबर से मुझे टोटल 2 की पावर कितनी मिल जाती? 21 मिल जाती। ऐसे 15 नंबर हैं, तो उनसे मुझे 2 की पावर 30 मिल जाती। तो मुझे हर नंबर के अकॉर्डिंग 2 की पावर पता लगता जाता कि हाँ इससे इतनी 2 की पावर बन गई, इससे इतनी 2 की पावर बन गई, इससे इतनी 2 की पावर बन गई, सारी पावर को मैं ऐड कर लेता। ठीक है।
दिस, हाँ हाँ वो अभी रुक जाओ, यश यश रुक जाओ, हाँ वो रिपीट वाला केस मैं अभी ले रहा हूं, अभी आप केवल बात सुनते जाओ, अभी सुनते जाओ बस, इसीलिए मैं ओपन नहीं कर रहा था, अभी बात पूरी सुन लो मेरी, है ना। तो मैं लास्ट में उन सबको क्या कर लेता, ऐड कर लेता, ऐड कर लेता, ठीक। अब दिक्कत क्या हुई, अब दिक्कत ये हुई, जो यश बोल रहा है वही दिक्कत हुई है बेसिकली, ठीक है, कि जैसे मैंने 100/2 करा, तो 100/2 करा तो ये आपके पास 50 नंबर आ गए ना, 50। ये 50 नंबर कौन से आए हैं, ये 50 नंबर कौन से आए हैं, ये 50 नंबर आए हैं 2 4 6 8 10 12 14 अप टू 98 100, ये 50 नंबर्स मैंने बोले, ये 50 नंबर्स, ठीक है। ये 25 नंबर्स कौन से आए होंगे, ये 25 नंबर आए होंगे 4 8 12 16, ये 25 नंबर इसको मान रहा था मैं, ये 25 नंबर ये हो गए, ठीक है। ये 12 नंबर कौन से आए होंगे, ये 12 नंबर आए होंगे 8 और 2 16 24 32, ये 6 नंबर कौन से आए होंगे, ये 6 नंबर आए होंगे 16 16 32 48 64 80 एंड 96, ये 6 नंबर ये वाले होंगे। ये 3 नंबर कौन से आए होंगे, 32 64 96, ये 3 नंबर ये मान रहा हूं मैं। और ये 1 कौन सा आया होगा, 64 आया होगा। तो ये जो मैंने निकाले ना, ये है ना। अब आप ध्यान से देखो, तो 2 की पावर तो 1 आया, ठीक है जी, चलो 4 में 2 की पावर कितनी आएगी, 2। 6 में 2 की पावर कितनी आएगी, 1। 8 में 2 की पावर कितनी आएगी, 8 में 2 की पावर कितनी आएगी, 3, है ना। ऐसे इसमें फिर 1 आ गया, फिर इसमें 2 की पावर 2 आ गई, है ना। और इसमें 64 भी आ रहा है, 32 भी आएगा, 64 भी आएगा, सब आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो बेसिकली ये जो नंबर है, ये वो नंबर है, ये वो नंबर है जिसमें 2 की पावर 1 भी आ रही है, 2 की पावर 2 भी आ रही है, 2 की पावर 3 भी आ रही है, 2 की पावर 4 भी आ रही है, 2 की पावर 5 भी आ रही है, और 2 की पावर 6 भी आ रही है। आ रही है बात समझ में। ये सारे वो नंबर हैं जिसमें एटलीस्ट 1 2 की पावर आ रही है। ये सारे वो नंबर हैं जिसमें एटलीस्ट 2 की पावर 1 आ रही है। आ रही है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। इन नंबर को ध्यान से देखोगे तो ये वो नंबर हैं जिसमें एटलीस्ट 2 की पावर, जिसमें एटलीस्ट 2 की पावर 2 आ रही होगी हर नंबर में, या तो 2 की पावर 2 आ रही होगी या उससे ज्यादा आ रही होगी। ये वो नंबर हैं जिसमें 2 की पावर 3 आ रही होगी या उससे ज्यादा आ रही होगी। ये वो नंबर हैं जिसमें 2 की पावर 4 या उससे ज्यादा आ रही होगी। ये 2 की पावर 5 या उससे ज्यादा वाले नंबर हैं। ये 2 की पावर 6 या उससे ज्यादा वाले नंबर हैं, है ना। अब देखो मैं करना कुछ और चाह रहा था, निकल और कुछ गया। मैं ये सोच रहा था कि मैं ये पता लगा लूं कि 2 की पावर 2 वाले कितने नंबर है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल 2 की पावर पता लग जाती मुझे, है ना। जो अभी मैं यहां पे करना चाह रहा था, लाइक कि अच्छा भाई 2 की पावर 3 वाले 7 नंबर है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता तो टोटल पावर पता लग जाती, है ना। मैं ये करना चाह रहा था, पर मुझे वो करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी, क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि 2 की पावर 2 वाले जो नंबर हैं वो ऑलरेडी 2 बार काउंट हो गए। 2 की पावर 3 वाले जो नंबर हैं वो ऑलरेडी 3 बार काउंट हो गए हैं। 2 की पावर 4 वाले जो नंबर हैं वो ऑलरेडी 4 बार काउंट हो गए हैं। 2 की पावर 6 वाला जो नंबर है वो ऑलरेडी 6 टाइम काउंट हो चुका है। इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, मतलब इस 50 में भी 2 की पावर 6 वाला नंबर था, इसमें भी 2 की पावर 6 वाला नंबर था, इसमें भी था, इसमें भी था, इसमें भी था, इसमें भी था। तो मैं तो ये सोच रहा था कि 2 पावर 6 वाले नंबर निकाल के उसको मल्टीप्लाइड बाय 6 करूंगा
पर मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि वो नंबर ऑलरेडी 6 टाइम्स काउंट हो चुका है। तो मल्टीप्लाइड बाय 6 क्यों करूं मैं? ऑलरेडी वो मैंने 6 बार काउंट कर लिया है। 2 की पावर 5 वाला नंबर मैं चाह रहा था 5 पावर आती तो उसको मल्टीप्लाइड बाय 5 करता, क्योंकि 5 पावर काउंट करनी थी, पर जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि वो पहले ही 5 टाइम्स आ चुका है। आई कि नहीं मेरी बात समझ में? बोलो, ध्यान से सोच लो, समझ लो आराम से। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, 90% बच्चों को आ गई समझ में। ठीक है, एक दो बच्चे हैं वो थोड़ा तो एक बार में तो नहीं आती, देखो ठीक है ना, एक बार में तो नहीं आती, एक बार में तो नहीं आती वो, है ना, थोड़ा सा आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा सेल्फ वाला भी है यार, मतलब ठीक है ना। लॉजिक बहुत सिंपल सा है ना, कि अपने को मैं ये काउंट करना चाह रहा था कि मेरे पास ऐसे कितने नंबर है जिसमें 2 की पावर 2 आती, 2 की पावर 3 आती, और उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करता। ठीक है, पर हुआ क्या कि मेरे पास ऑलरेडी 64 है। 64 मुझे 2 की पावर कितना देता? 64 मुझे 2 की पावर 6 देता, है ना। कितना नंबर है ऐसा? एक नंबर है। तो वो 64 ऑलरेडी 6 टाइम्स काउंट हो चुका है। तो ऑलरेडी यदि 6 टाइम्स काउंट हो चुका है तो मतलब 64 2 की पावर 6 देगा। तो जितनी वो कोई भी नंबर, मतलब सिंपल सी बात है, कोई भी नंबर 2 की जितनी पावर दे रहा था वो नंबर मेरे पास ऑलरेडी उतनी बार काउंट हो चुका है। तो इसलिए मुझे अब कुछ भी मल्टीप्लाई वल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे ऐड कर लोगे तो आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि 2 की पावर कितनी आ रही होगी। एग्जैक्टली आपको पता लग जाएगा कि 2 की पावर, ठीक है, कितनी आ रही होगी। ठीक है, तो कुछ करना ही नहीं है, सीधा ऐड कर लो आप। और हमेशा ये मेथड फिक्स है, ये मेथड हमेशा फिक्स है। ठीक है ना, राइट, ये मेथड हमेशा फिक्स है। जैसे मान लो आपको 5 की पावर निकालनी होती, आपको 5 की पावर निकालनी होती तो क्या करूंगा? 100/5 20, 100/5 स्क्वायर 4। ठीक है, उसके बाद करोगे तो पॉइंट समथिंग आएगा। मेथड हमेशा फिक्स है, तो इसमें तो 0 आ गया, तो 5 की पावर कितनी आएगी? 24। और किसी भी फैक्टोरियल में निकाल सकते हो आप, किसी के भी फैक्टोरियल में निकाल सकते हो। मान लो मैं आपसे बोलता, किसी के भी फैक्टोरियल में निकाल सकते हो, फाइंड द एक्सपोनेंट और पावर ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 75। तो क्या करोगे? तो क्या करोगे? 75/3 25, 75/3 स्क्वायर 8 9 72, 75/3 क्यूब, तो 27 को करेंगे, 27 दूनी 54, 3 2, और 75/3 पावर 4 0। 0 पॉइंट आते ही छोड़ दो, 25 8 33, 33 छोड़ दो 35। तो इसको सॉल्व करोगे तो 3 की पावर 35 आ जाएगा आपके पास, 3 की पावर 35 आ जाएगा। ठीक है, बोलो, आ गई बात समझ में? चलिए, बहुत बढ़िया बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है ना, राइट 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 राइट। ठीक है ना, तो बस मेथड यही है। ठीक है ना, और लॉजिक थोड़ा सा जिसको नहीं समझ में आया यार, मतलब वो आपको एक बार खुद से, आप चाहो तो सारे नंबर्स लिख लिख के, लॉजिक बस एक स्टेटमेंट का लॉजिक है, एक स्टेटमेंट का लॉजिक है। ठीक है, कि किसी भी नंबर में उस प्राइम की जितनी पावर आ रही है वो नंबर उतनी बार काउंट हुआ है। 64 में 2 की पावर 6 आती है तो मैंने 6 बार काउंट कर लिया, तो इसलिए मुझे उस ऑटोमेटिकली वो पावर 6 दे दिया, 6 वाला काउंट हो गया, उसका 6 फिगर काउंट हो गया। 32 5 2 की पावर 5 देता, ऑलरेडी मैंने 5 टाइम्स काउंट कर चुका हूं। दिस इज द लॉजिक ओनली। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आरुष।
चलो स्लाइड, एक तो स्लाइड तो कुछ है ही नहीं, बहुत बेकार सी स्लाइड है आज तो। स्लाइड तो है ही नहीं, बस ये क्वेश्चन वाली स्लाइड है और पीएनसी यहां से स्टार्ट हुआ। पीएनसी का ये पहला ही तो कंसेप्ट बताया था मैंने, ये पहला ही कंसेप्ट है पीएनसी का, यही है बस। ठीक है, बस इसमें ये वाला लिखना हो तो ये लिख लेना। ठीक है, आज का होमवर्क मैं दूंगा, अभी रुक जाओ, पीएनसी का अभी जाना नहीं है, पीएनसी का मैं होमवर्क बताऊंगा अभी। ठीक है, अरे अभी 25 ही तो हुए यार, 5 ही मिनट तो ज्यादा हुए। आज का होमवर्क क्या है पीएनसी का? आज का होमवर्क क्या है मैं बता देता हूं पीएनसी का, ये जितना मैंने पढ़ाया है उस पे बेस्ड। एक्सरसाइज 2 का कॉम्प्रेंशन 2, एक्सरसाइज 2 का कॉम्प्रेंशन 2। ठीक है, एक कॉम्प्रेंशन है, 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन इसी लॉजिक पे बेस्ड है, मेरे ख्याल से हो जाने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू। चलो जी बढ़ते हैं आगे फिर।